इमरान खान को मैं चैलेंज करता हूँ, मोहल्लों में जाए, लोगों को लीडर बनाए। वो लीडर क्यों नहीं बनाते? मेरा लीडर बराबरी पार्टी, आप लोगों की पार्टी, सरमायादार जगीरदार माफियाज की पार्टियां हमें लड़ाया जा रहा है। सोशल मीडिया में भी लड़ रहे हैं लोग। अमीर का कानून और है, गरीब का कानून और है। हमने अमीर लोगों के लिए नहीं खड़ा होना, हमने अपने लिए खड़ा होना है। फ्रॉड कर रहे हैं इमरान खान और पीटीआई। हम अवाम में जाके पार्टी बिल्ड कर रहे हैं। हम नहीं किसी को कहते अदारे को कि हमें ले आए। इमरान खान तो लाए गए थे। हम इस मुल्क में अवाम को मुत्तहिद रखेंगे। हमें इत्तेहाद चाहिए, हमें अमन चाहिए इस मुल्क के अंदर। हम इन अमीर सरमायादार जगीरदार माफियाज के लिए आपस में नहीं लड़ेंगे। हम कौन है? हम कौन है? आप अपने बच्चे बाहर निकालने के बजाय सड़कों पे आपस में लड़े, या हम इन गरीबों के बच्चों को कह देंगे लड़े आपस में। हम अवाम में जाएंगे। ये तो अदारों की मिन्नतें कर आए थे। इन तमाम अमीरों को साइड में करें, इनको पार्लियामेंट से निकालें। मेरी पार्टी, मेरी पार्टी। हमें पाकिस्तान में अमन, इत्तेहाद, सालमियत और इस्तेहकाम चाहिए। फसाद और इंतशार नहीं चाहिए। बराबरी पार्टी जिंदाबाद, बराबरी पार्टी, आप लोगों की पार्टी, बराबरी पार्टी। आप लोगों की पार्टी। क्योंकि ये तो ऐसी सारे जगीरदार सरमायादार सारी पार्टीज में हैं। ये अमीर लोग हैं, आपस में लड़ते रहते हैं और एक दूसरे के खिलाफ हुकूमतें बनाते हैं। कभी वो उससे मिलकर हुकूमत बनाता है, कभी पहले वाला दूसरे से, कभी दूसरा वाला तीसरे से, कभी पहले वाला तीसरे से। तो हुकूमतें तो उनकी बनती है और ये आम लोगों में से नहीं है। ये करोड़ों रुपया लगा के इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये आपसी लड़ाई जो है इनकी, ये तो लड़ते रहते हैं, ये आपस में लड़ते रहते हैं। अब उससे होता ये है, अवाम को तो लीडर नहीं बनाया, ना पीटीआई ने, ना पीएमएल ने, ना पीपल्स पार्टी ने। किसी नौजवान को लीडर नहीं बनाया, किसी गरीब आदमी को नहीं बनाया, किसी लोअर मिडिल क्लास के लड़के लड़की को नहीं बनाया। इन्होंने तो उन्हीं लीडर्स को लिया हुआ है जो कि खरबपति, अरबपति, करोड़पति लोग हैं। वो सारी पार्टी में मौजूद हैं। इनकी लड़ाई पार्लियामेंट में होनी चाहिए थी। ये तो हमारे लोग ही नहीं है। हम तो अपनी पार्टी, जैसे बराबरी पार्टी है, जब तो बनाएंगे नहीं, आम लोग इसके अंदर नहीं आएंगे। आम लोग इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मैं नहीं इलेक्शन लड़ रहा, आम लोग लड़ेंगे इलेक्शन। तो अगर बराबरी पार्टी में जब तक आएंगे नहीं, तो ये तो ऐसे ही आपस में लड़ के हमें बेवकूफ बनाते रहेंगे। अमेरिका में ये भी रहते रहे हैं, इंग्लैंड में रहते रहे हैं, इनके बच्चे भी इंग्लैंड में, नवाज शरीफ के बच्चे भी इंग्लैंड में। अब जदारी, लाल भुट्टो जदारी और उनकी बहनें, वो भी बाहर से पढ़ के आए हैं। ये सब इंग्लैंड से आए हुए हैं। तो ये जो बयानियां बना रहे हैं, ये तो हमारा बयानिया, बल्कि हम लोग वो हैं जो इंग्लैंड नहीं जाते, हम लोग हैं जो अमेरिका नहीं जाते। हम लोग तो यहाँ रहते हैं। हमें आपस में इन पार्टियों के लिए, सरमायादार जगीरदार माफियाज की पार्टियां, अमीर पार्टियां, इनके लिए हमें आपस में लड़ना नहीं है। हमें लड़ाया जा रहा है। सोशल मीडिया में भी लड़ रहे हैं लोग नारे मार रहे हैं एक दूसरे के लीडर्स के लिए, उन लीडर्स के लिए जो तोशा खाने से तहाइफ जो है वो भी बेच देते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता इससे। पहले ही उनके पास अरबों रुपया है, उसके बावजूद तहाइफ बेच रहे हैं। इमरान खान के पास 14 जितादे हैं, अरबों की जितादे हैं इस वक्त, लेकिन वो भी तहाइफ बेच रहे हैं। ये तो अमीर का कानून और है, गरीब का कानून और है इस मुल्क के अंदर। ये हमें साफ पता लग रहा है। एक आम आदमी का कानून बिल्कुल डिफरेंट है और ये जो लोग हैं इनके लिए कानून बिल्कुल डिफरेंट है कि आप पैसे दें थोड़े बहुत, तोहफे उठा के ले जाएं और मार्केट में जाके बेच दें। ये किसी आम पाकिस्तानी के लिए क्यों नहीं ये करते? ये खुद क्यों कर रहे हैं सारा कुछ? क्योंकि ये सारे अमीर लोग इकट्ठे हैं। क्योंकि मीडिया पे इमरान खान रोज आगे लोगों को उकसा रहे हैं लड़ाई के लिए, रियासत के अदारों के खिलाफ खड़े होने के लिए। वो कह रहे हैं कि हमारे जो अदारे हैं उसमें अमली अदलिया भी है, एस्टेब्लिशमेंट भी है, सब है, उनके खिलाफ खड़े हो जाओ। और भाई उनके खिलाफ खड़े अगर कोई हो तो फायदा क्या होगा पाकिस्तान को? हमने अगर खड़े होना है तो अपने लिए खड़ा होना है, सियासी तौर पे मुनज़्ज़म होकर खड़े होना है, लेकिन फिर अपने तबके के लिए खड़ा होना है। हमने इन अमीर लोगों के लिए नहीं खड़ा होना, हमने अपने लिए खड़ा होना है। अपने लिए तो हम इन पार्टियों में खड़े नहीं हो सकते। आप इन पार्टियों में लीडर नहीं बन सकते। अभी तक ये एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, जुडिशरी की बात कर रहे हैं, कल ये पुलिस के खिलाफ बात करेंगे, फिर ये इसके बाद और जितने अदारे हैं उनके खिलाफ बात करेंगे। क्या पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसका जो किसी किस्म का भी हल है वो अदारों से लड़ने में है या खुद सियासी तौर पर मुनज़्ज़म होने के अंदर है? तो वो तो ये करते नहीं हमें, वो तो हमें ये कोई किसी किस्म की लीडरशिप नहीं देते। तो इसलिए ये एक मजाक है
ये एक हमारे साथ ढकोसला फ्रॉड कर रहे हैं इमरान खान और पीटीआई। हम अवाम में जाके पार्टी बिल्ड कर रहे हैं, टाइम लग रहा है लेकिन हम सिर्फ अवाम में जा रहे हैं। हम नहीं किसी को कहते अदारे को कि हमें ले आए। तो इमरान खान तो लाए गए थे, इमरान खान को तो वही लोग लेके आए थे जिनके खिलाफ अब कुर्सी जाने पे, अपनी कुर्सी जाने पे, अपनी जात के आदमियों को गम है। उसकी वजह से अब ये अवाम को लड़ा रहे हैं आपस में। हम ये नहीं होने देंगे। हम इस मुल्क में अवाम को मुत्तहिद रखेंगे। हमें इत्तेहाद चाहिए, हमें अमन चाहिए इस मुल्क के अंदर। हम इन अमीर सरमायादार जागीरदार माफिया के लिए आपस में नहीं लड़ेंगे। हम आप लोग आपस में नहीं लड़ेंगे। अभी हम थोड़े हैं, आपको थोड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी हम बहुत ज्यादा हो जाएंगे। हम आम लोगों की पार्टी है, बराबरी पार्टी, आम लोगों की पार्टी। एक दफा फिर कहूंगा, मेरे साथ बोलना है, बराबरी पार्टी, आम लोगों की पार्टी, बराबरी पार्टी, आम लोगों की पार्टी। हम कौन है? आम लोग। हम कौन है? आम लोग। हम कौन है? आम लोग। इससे ज्यादा गमनाक बात क्या हो सकती है कि जिन लोगों को आपने कुछ नहीं दिया आज तक आपने लोगों को कुछ नहीं दिया, लेकिन जब लड़ाई की बारी आती है तो आप अपने बच्चे बाहर निकालने के बजाय सड़कों में आपस में लड़े। या आप इन गरीबों के बच्चों को कहते हैं कि लड़े आपस में। ये बराबरी पार्टी, बराबरी पार्टी, बराबरी पार्टी जिंदाबाद। तो अमन के साथ, इत्तेहाद के साथ पाकिस्तान में हमने वक्त गुजारना है, जिंदगी गुजारनी है। हमारे बच्चों ने यही रहना है। इमरान खान के बच्चे यहाँ नहीं रहते, वो इंग्लैंड में रहते हैं। हमारे बच्चों ने यहाँ रहना है। हमें पाकिस्तान को अपने हाथ से चलाना है। उसके लिए दो आपके सामने बड़े सिंपल मैं रखता हूँ, हल रखता हूँ। पहला हल ये है उसका कि बराबरी पार्टी में मुनज़्ज़म हो। बराबरी पार्टी आम लोगों की पार्टी है, और इसका मतलब ये भी है कि बराबरी पार्टी खास लोगों की पार्टी नहीं है। वो हमें आ ही नहीं सकते, ना कोई जागीरदार, ना सरमायादार, ना माफिया, ना बदमाश, ना सियासी वडेरे, ना किसी किस्म के ये जो कबायली सरदार हैं, ना जो सियासी पीर हैं, ये कोई नहीं आ सकता। ये आम लोगों की पार्टी है, ये आम लोगों में से उभर के बननी है। तो पहला हल तो आपके पास मौजूद है, आपके पास अपने पास है कि आप लोग मुनज़्ज़म हो बराबरी पार्टी में। हमें किसी से अदारे की कोई किसी की हेल्प नहीं चाहिए, सपोर्ट नहीं चाहिए। हम अवाम में जाएंगे, लेकिन ये लोग तो आए इदारों के थ्रू हैं। ये तो इदारों की मिन्नतें कर ही आए थे और अब ये इदारों को आंखें दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में हम अमन की, हम पाकिस्तान में इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, बराबरी पार्टी पाकिस्तान इस वक्त, और हम पाकिस्तान में एक सियासी हल दे रहे हैं। और वो हल ये है कि पाकिस्तान के आम लोग मुनज़्ज़म होके सियासी जद्दोजहद करें और इस मुल्क को अपने हाथ से चलाएं और इन तमाम अमीरों को साइड में करें, इनको पार्लियामेंट से निकालें, इनको सियासत से निकालें। उनके लिए हमें इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे, हमें मुनज़्ज़म होना पड़ेगा। और ये हमारा पैगाम है। बराबरी पार्टी जिंदाबाद। मेरी पार्टी, बराबरी पार्टी, मेरी पार्टी, बराबरी पार्टी, मेरी पार्टी, बराबरी पार्टी, मेरी पार्टी, बराबरी पार्टी, आम आदमी की पार्टी, बराबरी पार्टी, आम आदमी की पार्टी, बराबरी पार्टी, मेरा लीडर जवान अहमद, मेरा लीडर जवान अहमद, मेरा लीडर जवान अहमद, मेरा लीडर जवान अहमद, मेरा लीडर जवान अहमद। तो आखिर में ये जितने भी लोग हैं, जितनी भी पार्टीज हैं, जितने इनके सुबराहान हैं, ये पहले अदारों के साथ जाके उनकी गोद में बैठते हैं और फिर अदारों के सामने खड़े हो जाते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं। और ब्लैकमेल करने के लिए वो सिर्फ एक हरबा अख्तियार करते हैं कि वो अवाम के अंदर जाके अवाम के अंदर इंतशार फैलाते हैं और फसाद फैलाते हैं। ये अवाम को फसाद की तरफ लेके जाते हैं, जबकि इनकलाब जो होते हैं वो फसाद से नहीं आते, वो मुनज़्ज़म होके सियासी जद्दोजहद से आते हैं, वो फसाद के साथ नहीं आते। अगर फसाद होता है तो मुल्क तबाह होता है, लेकिन अगर मुनज़्ज़म सियासी जद्दोजहद होती है, उस जद्दोजहद से मुल्क खड़ा होता है, तामीर होता है और हर इंसान के लिए खुशहाली की पैगाम और उसकी नवीद लेके आता है। तो इसलिए बराबरी पार्टी पाकिस्तान आज इस बात को सबके सामने रखेगी, पाकिस्तान के तमाम पाकिस्तानियों को, हमारे हमवतनों को, कि पाकिस्तान में इत्तेहाद, अमन चाहिए, इंतशार नहीं चाहिए, फसाद नहीं चाहिए। हमें पाकिस्तान एक मुकम्मल
शक्ल में चाहिए, हमें टूटा हुआ टुकड़ों में पाकिस्तान नहीं चाहिए। हमें अगर लड़ना है तो अपने हकूक के लिए लड़ना है, अपनी खुशहाली के लिए लड़ना है और वह सियासी तौर पर लड़ना है। हमने आपस में नहीं लड़ना और पाकिस्तान में असल सियासत होनी चाहिए। इमरान खान को मैं चैलेंज करता हूँ कि जाए मोहल्लों में जाए, लोगों को लीडर बनाए। वो लीडर क्यों नहीं बनाते? इसलिए कि वो आम लोगों को लीडर नहीं बनाना चाहते और इसीलिए वो आप लोगों को सिर्फ बेवकूफ बना के फ्रॉड करके आप लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। अगर लीडर बनाना होता तो पूरे पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ की हर जगह तंजीम साजी हुई होती। तो आप लोग तो सिर्फ नारे मारने के लिए रखे हुए हैं उन्होंने। तो इन बातों से बाज आओ, अकल करो, होश करो, होश के नाम लो। आप लोगों को ये यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं करना आपके लिए। ये पैसे बनाएंगे, तोशा खाने से ये पैसे बनाएंगे, करोड़ों रुपया बनाएंगे। अभी और पता नहीं कितने स्कैंडल्स आएंगे इनके। और ये साजिश का चूरन नहीं बिकेगा, 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 साजिश का चूरन नहीं बिकेगा। पैसा बनाने के लिए आते हैं और अब इन्होंने अपने स्कैंडल छुपाने हैं, इसलिए आपको बेवकूफ बना रहे हैं। बराबरी पार्टी पाकिस्तान, मैं आखिरी दफा फिर कहूंगा कि आम लोगों की पार्टी है और हम कम से कम 3 दफा ये नारा मारेंगे और मुझे पूरे आम लोग जितने यहाँ खड़े हैं मेरे समेत, हम मिडिल क्लास के, वर्किंग क्लास के, मजदूर किसानों के लोग हैं, हम उनके फैमिली से हैं, हम अपने लिए नारा मारेंगे। हम आम लोग हैं पाकिस्तान के। बराबरी पार्टी जिंदाबाद, बराबरी पार्टी जिंदाबाद, बराबरी पार्टी जिंदाबाद, बराबरी पार्टी आम लोगों की पार्टी, बराबरी पार्टी आम लोगों की पार्टी, बराबरी पार्टी आम लोगों की पार्टी। हमें पाकिस्तान में अमन, इत्तेहाद, सालमियत और इस्तेहकाम चाहिए और हमें फसाद और इंतशार नहीं चाहिए। ये मुल्क अमन पे कायम हुआ है, अमन पे चलेगा, लेकिन हम सियासी जिद्दोजहद से इसको अपने हाथों से बदलेंगे। थैंक यू।